टुडे इज़ 12 अक्टूबर 2021 और आज हम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 11 अक्टूबर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दुनिया भर की बालिकाओं की आवाज़ को सशक्त करना तथा साथ ही उनके महत्व को समाज में एक स्थान प्रदान करना। और इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। और इसके साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। वह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारी जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उसी दिन शपथ ली थी। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को। तो दोनों दिवस आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की 2021 की थीम भी याद रखना है, डिजिटल जनरेशन एंड आवर जनरेशन। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, मालाबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जिसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी देशों की नौसेना के बीच मालाबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। और आप एक फैक्ट को अच्छी तरह जानें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को क्वाड देशों में शामिल किया गया है, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलाकर के क्वाड देश कहते हैं। और इस जो मालाबार अभ्यास है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करना, क्योंकि चीन जो है इस क्षेत्र में अपने अधिकार को, जो नियम के विरुद्ध है, उनको लेकर के वो बहुत सारी लड़ाइयाँ और युद्ध में संलग्न रहता है। तो इसी को देखते हुए इस अभ्यास का जो है आयोजन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। ये तीनों जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और तीनों को जो है 2021 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जो संयुक्त रूप से दिया गया। अब जो है तीनों का नाम आप याद रखिए। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट, गुडो एम्बेंस को अनपेक्षित प्रयोगों तथा प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में शुरू किया गया और प्रत्येक वर्ष घोषित नोबेल पुरस्कार का ये अंतिम पुरस्कार होता है। तो अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को जो है 2021 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। डीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनकी उत्कृष्ट जीवन योगदान के लिए एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो है हम एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर के सिवन हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थारू जनजाति संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में इमिलिया कोडर गांव में स्थापित किया जा रहा है और यह संग्रहालय जो 2022 मार्च तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और इस संग्रहालय में थारू जनजाति के उद्विकास से लेकर उनकी संस्कृति, परंपराएं, धर्म, जीवन शैली आदि सभी आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब जो है थारू जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इस जनजाति के लोग जो है वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है और इनमें बदला विवाह भी प्रचलित है। तो ये सब फैक्ट जो है वो थारू जनजाति के बारे में आप जरूर याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजेश बिंदल। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल बने हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की वो हैं आनंदीबेन पटेल और जो मुख्य न्यायाधीश अभी जो बने हैं वो हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा पहल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है बेटर ऑल। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा पहल का नाम बेटर ऑल है। यहाँ पे गलत छप गया है, बेटर नहीं बेटर है, बेटर ऑल। सुरक्षा पहल का जो बेटर ऑल है का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2030 तक सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना तथा सुरक्षित और सस्ती परिवहन को सुनिश्चित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। बेटर ऑल जो पहल है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में रॉक आर्ट सेंटर ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 5वीं जनजाति साहित्यिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। वर्ष 2021 को रॉक आर्ट सेंटर ऑफ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 5वीं जनजाति साहित्यिक महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनजाति साहित्य के बारे में लोगों को अवगत कराना तथा उसके महत्व को एक विशेष पहचान देना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में समाविष्ट होने वाला अंतिम राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। सम्मिश्रण कार्यक्रम में समाविष्ट होने वाला अंतिम राज्य सिक्किम बना है और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो इथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 2030 तक इसको बढ़ा करके 20% तक करना सुनिश्चित किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है हमारे बायो इथेनॉल को मिक्स करने का पेट्रोल में। इससे जो है हमारी जो है ऊर्जा जो है वो संचित होगी और पेट्रोल की भी बचत होगी। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभी हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है रामपुर, उत्तर प्रदेश। अब जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है 29वें हुनर हाट का आयोजन 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया जा रहा है। और आपको चीज़ और फैक्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है पूरे देश में 75 हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से जो 29वां है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।